प्रमुखता से ये खबर न्यूज 18 ने दिखाई थी। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसमें जीत के लिए सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक पूरा जोर लगा रहा है। और इसी बीच सूबे की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस सरकार के मुखिया भूपेश बघेल ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। बघेल कैबिनेट ने आज हुई एक अहम बैठक में प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। इसके अलावा भी कैबिनेट बैठक में कई और अहम फैसले लिए गए, जिसमें नवाचार आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिससे प्रशासनिक क्षमता में विस्तार के साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। आयोग घोषणा पत्रों को लागू करने में तकनीकी सहायता देगी। तो बेरोजगारी भत्ता देने की तैयारी में अब भूपेश सरकार है। बता दें, बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है सरकार द्वारा खेला गया है। कुछ ही समय चुनाव में बचा है और बड़ी ये तैयारी जो है कांग्रेस द्वारा की गई है। बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया गया है। कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं। नवाचार आयोग के गठन का प्रस्ताव भी पारित हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें, घोषणा पत्र के क्रियान्वयन पर सुझाव अब आयोग देगा। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिल सकेगा। ज्यादा जानकारी के लिए ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिल सकेगा, बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसे कह सकते हैं भूपेश सरकार का चुनाव से पहले। देखिए, बिल्कुल। और 1 अप्रैल से जो है ये मिलेगा। हालांकि पहले ही जो है इसको लेकर सरकार ने घोषणा कर दी थी और अब ये है कि कैबिनेट में फाइनली यही हो गया कि ये जो बेरोजगारी भत्ता है वो दिया जाएगा। 2500 करीबन बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। दूसरा ये है कि जो तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2022-23 जो है उसको विधानसभा में उपस्थापन के लिए जो है छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। और तीसरी बात अगर हम बात करें तो एक बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य वेतन भत्ते और पेंशन के विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसका मतलब ये है कि विधायकों का और जो संसदीय सचिव है उनकी जो सैलरी है वो बढ़ेगी, यानी कि एक बार फिर से उनकी सैलरी बढ़ेगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक पद जो है वो जो है छत्तीसगढ़ राज्य के भारतीय पुलिस सेवा अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ जो सुरक्षा बल पुलिस मुख्यालय के एक नवीन असंवर्गीय पद को अस्थायी रूप से 2 साल की अवधि के एवज में जो है अनुमोदन किया गया है। पद क्या होगा इसके बारे में अभी उस तरह से वो पूरा जो है वो क्लियर नहीं किया गया है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो जो टाटा जो है टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ में पार्टनरशिप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना जो है वो का अनुमोदन किया गया है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जो 36 ITI के विकास पर कुल 1 करोड़ 21 लाख रुपए जो है 121 करोड़ रुपए का व्यय किए जाएंगे। इससे ITI संस्थाओं में मैकेनिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बेसिक डिज़ाइनर और वर्चुअल वेरीफायर जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, एडवांस्ड CNC मशीनिंग, इंडस्ट्रियल ये जो तमाम चीज़ें हैं इसको लेकर अन्य शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी संचालित किए जाएंगे। और इसके ज़रिए जो है वो कोशिश यही है कि जो बेरोजगार है उनको किस तरह से रोजगार स्किल्ड बनाया जाए, ताकि वो ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरी के भरोसे रहे और अपना खुद का जो काम है वो शुरू कर सके। उसको लेकर पहले भी ये बात कही गई थी कि स्किल्ड बनाया जाएगा। और छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग का जो 21वां वार्षिक प्रतिवेदन है विधानसभा के पटल पर रखे जाने और अग्रिम कार्रवाई के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया है। और इसी तरह से नवाचार आयोग के गठन का जो प्रस्ताव है उसका अनुमोदन किया गया है। और और छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा के 16वें 17 मार्च 2023 हेतु जो माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया है, ये उन्होंने जानकारी दी है। गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोबर से प्रति किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट में रूपांतरण का प्रतिशत 40 से 33 होने से वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में लगने वाले अतिरिक्त गोबर की लागत राशि 1 रुपये की प्रतिपूर्ति शेष की राशि से भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। और छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत नियम 2019 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को एकल स्रोत से क्रय उपार्जन के संबंध में छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसका मोटा मोटी अर्थ ये निकाला जा सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर वो खरीदी बिक्री को लेकर जो लोकल जो संस्था है, स्थायी जो मतलब वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो जो है वो एक तरह से क्या है कि उसको अधिकार रहेगा। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ मोटर यान कराधान के नियम 158 को जो है कि जो
अधिसूचना है वो 21 दिसंबर 2013 के में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है और छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र और माड़ा क्षेत्र के अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवारों को चना वितरण के लिए भारत सरकार के बफर स्टॉक को 8,000 रुपये प्रति टन की सब्सिडी योजना के अंतर्गत चना क्रय करने का निर्णय लिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और इसके साथ ही लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग हब के रूप में विकसित करने छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक नीति 2022 को लागू करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ बकाया कर ब्याज एवं शास्ति के निपटाने हेतु विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। तो इस तरह के जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो लिए गए हैं। जी, वाकई कई सारे बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बेरोजगारी भत्ता की अगर हम बात करें तो विधायकों का भी भत्ता बढ़ाने की बात की गई है। साथ ही साथ आप बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने की बात कर रही हैं, तो क्या कोई वर्ग की बात की गई है या सभी के लिए रहेगा? किसी वर्ग के बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा और दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा? और अगर सिर्फ वर्ग का नहीं है, सबको है, तो किस तरह? देखिए, बेरोजगारी भत्ता और विधायकों वाली बात अलग, दो अलग अलग चीज़ें हैं। बेरोजगारी भत्ते को लेकर ये है कि जिनके पास कोई भी रोजगार नहीं है तो उनको लेकर पहले कहा गया था कि 2,500 रुपये जो है वो हर महीने के हिसाब से जो वादा किया गया था कि उनको बेरोजगारी भत्ता दिया गया था। पिछले दिनों इसको लेकर घोषणा भी की गई थी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो इसको लेकर वही बात है कि इसको लेकर क्राइटेरिया क्या होगा, कि कैसे आप इसको वर्गीकृत करेंगे, क्योंकि जब 2,500 रुपये महीने का मिलेगा तो क्या ये होगा कि ऐसे लोग जिनका रजिस्ट्रेशन हो जो रोजगार कार्यालय में कि वो बेरोजगार हैं तो उन्हीं लोगों को चिन्हित किया जाएगा या फिर क्या व्यवस्था की जाएगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि व्यवस्था का आलम तो हो ही जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहेगा उसमें क्या क्राइटेरिया होगा। पता चला कि जो व्यापारी हैं वो चले जाएं या जो लोग ऐसे लोग हैं जो रजिस्ट्रेटेड नहीं है लेकिन वो नौकरी करते हैं तो उनके PF नहीं करते हैं, तो अगर वो चले जाते हैं। कई ऐसे संस्थाएं हैं जो बताती नहीं अपने कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन नहीं करती है। विधायकों को लेकर अगर हम बात करें तो उनकी जो सैलरी है वो बढ़ सकती है। जिस तरह से अभी अनुमोदन किया गया तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में उनकी सैलरी बढ़ेगी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ममता। सीहोर में छात्रों के बीच मारपीट की खबर है। छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। VIT के छात्रों के बीच मारपीट हुई। आष्टा पुलिस ने 4 छात्रों पर मामला दर्ज किया है। आपसी विवाद में